Good morning friends, welcome back to my channel. It would mean a lot if you spare a second and subscribe to my channel. So आज का वीडियो स्टार्ट हो गया है और आज बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है क्योंकि आज इम्पॉर्टेंट काम कुछ है वो करने हैं पहले। तो मैं ट्राई करूँगी मैं सारी वीडियो सारी चीज़ें जो भी शूट करूँ मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। और आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है कि डिस्टेंपर वाले बच्चों को लेकर जाना है डॉक्टर के पास। डॉक्टर को मैंने वीडियो तो सेंड कर दिया था बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैं ब्रेकफास्ट के बाद में उन लोगों को कॉल करूँगी कि मैं बच्चों को लेकर आ सकती हूँ या नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि जो डिस्टेंपर वाले बच्चे होते हैं उनको डायरेक्ट नहीं ले जा सकते, उनको कॉल करके पूछना होता है। जब वो फ्री होता है तब ले जाना होता है, क्योंकि जो इनको डिजीज़ हुआ है वो एयर में ट्रेवल करता है उसके वायरस। तो डॉक्टर ने बोला है कि जब भी आप आएँ तो आप हमें कॉल कर लीजिएगा, अगर नीड होगा तो हम आपको बोलेंगे आने के लिए, अदरवाइज़ आप घर में रख कर उनका ट्रीटमेंट करो। जो भी मेडिसिन वगैरह दिए वही कंटिन्यू करनी है कुछ मंथ तक। तो अभी आज 10 दिन हो गए बट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लग रही बच्चे की, डे बाय डे ना और ज़्यादा हालत ख़राब होती जा रही है। तो आई थॉट कि मुझे एक बार विजिट करना चाहिए। मसल रिलैक्स वाला जो इंजेक्शन होता है वो लगवाना है मैंने, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मसल्स में, इसलिए तो लेकर जाना है। और एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है उसको मेडिसिन देनी है और खाना भी दे के आना है इवनिंग में। तो चलिए आज का डे स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का बच्चों का खाना पीना हो गया है, उसके बाद में मैंने करने लगी थी मैं ब्रेकफास्ट में आज मैंने लिया है ये ओट्स का चीला, चाय और आलू की सब्ज़ी, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, घर का थोड़ा बहुत काम था वो फिनिश किया था, उसके बाद वीडियो का कुछ काम था वो फिनिश किया था। देन ये मैं देने लगी थी आफ्टरनून में 1 बजे करीब इनको खाना और इनकी दवाइयाँ। मॉर्निंग का मैंने शूट नहीं किया था, जैसे आपको पता है मॉर्निंग में हम ठंड होती है तो मैं इनको अंदर ही दे देती हूँ जो भी देना होता है दवाई वगैरह और जो खाना होता है। और आफ्टरनून में मैं बाहर देती हूँ क्योंकि इनको धूप में रखना होता है थोड़ी देर के लिए, धूप दिखाने के लिए, इसलिए आफ्टरनून में खाना पीना देकर मैं इनको धूप में रख दूँगी। तो छोटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, छोटी की हालत ठीक है, कैटरीना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल भी नहीं खा रही है, हाथ से खिलाना पड़ रहा है इसको, प्रॉपर हाथ से जितना भी देना है हाथ से देना पड़ रहा है और कुछ ज़्यादा नहीं खा रही। देखो अभी भी है ना ये दांत बंद कर लेती है, मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं खाती है और ना ही खाना खाती है। तो मुझे ऐसे फोर्सफुली इसको देना पड़ता है और ज़्यादा खिला दो उसको, ज़्यादा फोर्स करो तो ये वॉमिटिंग कर देती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं सोच रही थी कि आज इसको लेकर जाऊँगी और अब मुझे लग रहा है कि मुझे लेकर ही जाना पड़ेगा क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। कल से तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। कल रात को ये घर से बाहर निकल के बैठ गई थी और इसको ठंड ज़्यादा लग गई, इसलिए इसकी हालत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने इसके स्वेटर निकाल दिए हैं क्योंकि धूप हो रहा था, तो मम्मी ने बोला स्वेटर निकाल दो। फिर मैंने स्वेटर निकाल दिए थे और इनको धूप में बिठा दिया था खाना पीना खिलाकर और जो भी मेडिसिन थी वो भी दे दी थी। उसके बाद मैंने अपना काम किया था, मैंने थोड़ा सा बच्चों को खाना वाना दिया, अंदर वालों को, और जो बाहर वाले और बच्चे उनको खाना दिया, मैंने नहाया। उसके बाद में फिर बज गए थे 3 सवा 3 का टाइम हो रहा था, तो मैंने इनको फ्रूटी देना था। इस टाइम पे मैं इनको कोई भी जूस, फ्रूटी या पनीर वगैरह जो होता है वो दे देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है इनको आप 3 बजे करीब या स्नैक्स में कुछ ऐसा दो जो हेल्दी हो और जिससे ये हाइड्रेट रहे। तो मैं इनको रोज़ 2 फ्रूटी लाती, दोनों को 1-1 फ्रूटी पिला देती हूँ। बट आज इन्होंने अभी तक बहुत देर से मैं स्ट्रगल कर रही थी कि पीले, बट इन्होंने 1 फ्रूटी भी ख़त्म नहीं किया, दूसरा पैकेट ऐसे ही रखा हुआ था। तो देख लीजिए आपकी छोटी भी नहीं पी रही है, उसको रोज़ वो पी लेती थी बट वो नहीं पी रही है, तो उसको भी मैं इंजेक्शन के थ्रू ज़बरदस्ती पिलाऊंगी कि फोर्सफुली वो थोड़ा सा पी ले। डॉक्टर ने बोला है कि इनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रखी है और इनको या तो पानी पिलाओ या जूस पिलाओ, तो ना ही ये पानी पीते ना ही ये जूस पीते, तो मुझे फोर्सफुली पिलाना पड़ता है। और छोटी की हालत मॉर्निंग से और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं शाम को लेकर जाऊंगी डॉक्टर के पास, अगर कोई मुझे मिल जाता है फ्रेंड वगैरह साथ में जाने वाला, बट कोई था नहीं, तो मैंने सोचा था कि मैं कल लेकर जाऊंगी। मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि अब हम कल लेकर चलेंगे, उसका ऑफिस का ऑफ है, बट इसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी तो मैं इसको ऑटो से ही लेकर जाऊँगी आज। और मैंने दोबारा इसको स्वेटर पहना दिया था और आज इसने पानी पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया, मतलब मैं इसके मुँह में भी पानी या फ्रूटी डाल रही थी तो ये अंदर नहीं ले रही थी, सब कुछ बाहर आ रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे लेकर जाना चाहिए इसको, तो मैं इसको आज दोबारा से लेकर जाऊंगी और पता नहीं ठीक होगी या नहीं होगी, क्या प्रॉब्लम हो गया। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, सब ठीक चल रहा था, खाना पीना खा रही थी, मैं फोर्सफुली खिला रही थी बट खा ले रही थी और पानी भी पी ले रही थी। अभी तो मैं फ्रूटी डाल रही हूँ, बहुत ही धीरे धीरे फ्रूटी अंदर लेकर जा रही थी। पानी लिक्विड है, फ्रूटी लिक्विड जैसे होता है बिल्कुल ही, तो नहीं रिस्पॉन्स कर रही थी। मैंने थोड़ा सा इसको वॉक कराया क्योंकि आज सुबह से फ्रूटी 40 कुछ नहीं किया था,
लिए। उसके बाद बजे थे 4:30 और मुझे 5:30 बजे तक डॉक्टर के पास पहुंचना था। अपॉइंटमेंट 5:30 का था, तो उन्होंने बोला था 5:30 बजे तक आ जाना मैम, लेट मत करना। फिर मैंने ऑटो बुक किया। देन ऑटो में इनको लेकर जा रही थी। इनको मैंने नीचे फुट मैट लगाए थे, 2-3 फुट मैट थे जो मैंने नीचे स्प्रेड कर दिए थे। उसके बाद में इन दोनों को बिठाया हुआ था, दोनों को पकड़ा हुआ था। और इतना डिफ़िकल्ट होता है ऑटो बुक करना अगर बच्चों को ले जाना हो, किसी डॉग को या एनिमल को लेकर जाना हो ट्रीटमेंट के लिए, तो कोई भी ऑटो वाला नहीं मानता है कि उनको लेकर जाना है। उनको लगता है कि सब गंदा कर देंगे। और जब भी मैं ऑटो में लेकर जाती हूँ, अगर ये कुछ गंदा करते हैं या कुछ वॉमिटिंग और लूज मोशन या जो भी तबीयत ख़राब होती है, कुछ भी गंदा करते हैं, तो मैं क्लीन कर देती हूँ हमेशा, जब भी मैं आज तक लेकर गई हूँ। बट नहीं मानते हैं लोग, बोलते हैं कि नहीं हम नहीं ले जा सकते। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऑटो में ले जाना बच्चों को। तो वहाँ क्लिनिक में गए, वहाँ इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं इसको। और अभी तो ठीक है, सो रही थी, तो मैंने इसको गोद में ले लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। और मुझे 1 से 1.5 घंटे स्ट्रगल करना पड़ा ऑटो के लिए। ना ही ऑनलाइन बुकिंग हो रही थी ऑटो की, और ना ही जो वहाँ पे ऑटो वाले थे, रिक्शे वाले थे, वो मान रहे थे। और जो मान भी रहे थे वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, मतलब डबल एंड ट्रिपल चार्ज कर रहे थे घर आने का। तो बस यही है कि लोग बिल्कुल ना देखते नहीं है कि हाँ कोई जानवर है, उसके लिए कोई सेवा कर रहा है या हेल्प कर रहा है, तो आप थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, क्या ही चला जाएगा आपका। इतना चार्ज करने का क्या ही बात होता है, मतलब डबल ट्रिपल चार्ज कर रहे हो यार, हद ही है। तो फिर एक ऑटो वाले भैया थे, वो मान गए क्योंकि मैं आधे घंटे से खड़ी हुई थी। और मैंने उनसे पूछा था आप चलोगे, तो उन्होंने बोला नहीं हम डॉग्स को लेकर नहीं जाते हैं, हमको डर लगता है, तो हम नहीं ले जा सकते हैं। तो फिर वो मान गए थे, उनको दया आ गई मेरे पे, तो वो लेके आ गए फिर मुझे। उन्होंने भी चार्ज तो ज़्यादा किया था खैर, बट वो लेकर आ गए थे, मान गए थे। यही बहुत बड़ी बात थी कि मैं घर पहुँच गई थी इनको लेकर। तो मैंने घर आकर फिर इसको एक और स्वेटर अंदर से डाल दिया था और ये ऊपर से स्वेटर डाल दिया था। देखिए बिल्कुल भी नहीं पी रही थी और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जिससे अभी हिल रही है ना, हिचकी टाइप का लेते हैं ना, ये पूरा टाइम 24 घंटे ऐसी हिचकी लेते रहती है, तो इसकी मसल्स बहुत ज़्यादा पेन हो जाती हैं। तो मैं मसल्स रिलैक्स का जो इंजेक्शन होता है इसको वो लगवा देती हूँ। डॉक्टर से मैंने पूछा भी कि ये बच जाएगा या नहीं बच जाएगा। डॉक्टर ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी थोड़ा सा पीक पॉइंट पे है, इसका जो डिजीज़ का सिम्टम्स है वो ज़्यादा नहीं है बट पीक पॉइंट पे है। आज 9-10 दिन होने वाले हैं, तो थोड़ा सा करते हैं ये प्रॉब्लम, बट कर जाएगी सर्वाइव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऐसे करके मैंने इंजेक्शन्स में डालकर इसको दूध पिला रही थी, बट बिल्कुल भी लेने को राजी नहीं थी। और जो छोटी थी उसने पी लिया था, बट कैटरीना बिल्कुल भी नहीं ले रही थी। देखिए दूध अभी भी बाहर गिर रहा है, थोड़ा बहुत दूध अंदर ले रही थी। तो मैंने सोचा कि जितना ले रही है भाई उतना ही पी ले, कुछ तो पी कुछ तो खा, क्योंकि सुबह से भी कुछ नहीं खाया था इसने। और डॉक्टर ने बोला था कि अगर खाएगी तो आप खिला देना, ट्राई करना कि खा ले। उन्होंने इंजेक्शन तो दे दिए थे, बट वही था कि उन्होंने बोला था आप ही खिलाओ घर जाके, हम कोई इंजेक्शन नहीं दे सकते और ड्रिप नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी इसको कफ अनफोल्ड हुआ है और ड्रिप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में तो इसने थोड़ा बहुत कुछ खाया ही था। उसके बाद मैं घर आई, घर में मैंने अंदर वाले बच्चों को मम्मी ने खाना दिया था, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप इनका भी शूट कर लिया था कि ये लोग खाना खा रहे हैं। इसके बाद मैंने अपना खाना खाया था। आज मैं